अब हम आपको बताएंगे पेपर को एनालिसिस करने का तरीका, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं। बहुत से टीचर कहते हैं कि पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाओ, उससे पैटर्न समझो। तो आखिरकार कैसे पैटर्न समझो, वो तरीका क्या है पैटर्न समझने का, जिसके द्वारा आप 10 ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसके पैटर्न को समझ सकते हैं। अगर सिलेबस बंद है तो उस सिलेबस के टॉपिकों को निकाल सकते हैं और अपना एक एनालिसिस ये कर सकते हैं आप कितने पानी में हैं, कौन से टॉपिक आपको आते हैं, कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको करना क्या है। बस आपको 3 सिग्नल का ध्यान रखना है। एक सिग्नल का ध्यान रखना है क्वेश्चन के आगे एक्स का, यानी अगर वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है आप उसके बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं और बेसिक नॉलेज के साथ में आप उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन आपको इसका आंसर नहीं पता, तो उस क्वेश्चन के आगे आप एक सिग्नल के रूप में बना दीजिए एक्स। यानी आपको उसका आंसर भी नहीं पता है लेकिन आप उसके बेसिक को और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आपको क्या करना है, एक एक्स बनाना है। लेकिन अगर आपको उसका ना तो आंसर पता है और ना उसका कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आप हल्का फुल्का बेसिक जानते हैं ये किस चिड़िया का नाम है, तो आपको 2x बनाना है उसके आगे। लेकिन अगर आपको ना तो उसका बेसिक पता है, ना उसका कॉन्सेप्ट पता है, ना उसका आंसर पता है, काला अक्षर भैंस बराबर की स्थिति है, तो वहां आपको 3x बनाने हैं। वहां कितने x बनाने हैं, 3x। तो अगर जहां 3x है तो आप समझ जाएंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट आता है, ना आपको इसका आंसर आता है, ना ही आपको इसका बेसिक पता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके बारे में पता लगाना है। जैसे अब पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ आ जाइए। तो ये आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है कि आपको यहाँ केवल जीएस के देखना है पेपर, ठीक है। जीएस के ये कह रहे हैं 2 कैंडेला एक सामदिक स्रोत है जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, वो क्या है, वो क्या है। तो सबसे पहले आप ये बताइए आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है। यहाँ मैं जो इस पेपर को सॉल्व करूँगा ये आपके अकॉर्डिंग करूँगा, ना कि अपने ज्ञान से, ना कि अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग, ये तरीका अगर आप पेपर को सॉल्व करने का, पेपर को समझने का, पेपर को एनालिसिस करने का सीख गए, तो ये तरीका आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगा, हर तरीके से काम आएगा। और ऐसा नहीं है कि बिहार शिक्षक भर्ती में, ये आपको LT ग्रेड में, TGT में, PGT में और जितने कंपटीशन के एग्जाम हैं उसमें काम आएगा, ये कोई नहीं बताता। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। 2 कैंडेला एक सामदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है। तो आपको अपना आपसे, हाँ, ये काम ईमानदारी से करना है। अपने आप से पूछना क्या इसको आपका आंसर पता है या नहीं पता है। तो आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप इसका क्या करेंगे, एक एक्स बना देंगे। क्या बना देंगे, एक एक्स बना देंगे। अब आपको आंसर भी नहीं पता है और इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है तो आप 2x बना देंगे। और आपको इसका बेसिक पता है कि हाँ ये कुछ मात्रक जैसी चीज़ लग रही है और ये कुछ मतलब फिजिक्स की चीज़ लग रही है, इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ फिजिक्स की चीज़ लग रही है तो आप 2 छोड़ देंगे। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको आता है या नहीं आता है, तो आपको क्लियर है कि क्वेश्चन नहीं आता है। तो दूसरा काम आपको ये क्या करना है इस क्वेश्चन में, फिर ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन देख के आता है नहीं आता है, आप आगे बढ़ गए तो आप इस पर एक्स बना देंगे, चाहे 1 बनाए, चाहे 2 बनाए, चाहे 3 बनाए। और अन्यथा मत लेना इस एक्स को, केवल एक तरीके से आपका एक सांकेतिक है कि आपको पता लगे। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता लगी कि आपको ये कितने % में आता है। अगर बेसिक है तो ठीक है और बेसिक भी नहीं है तो 3x। अब आपको पता लगा कि ये जो क्वेश्चन है ये विज्ञान का है, किसका है, विज्ञान का है, तो आप यहाँ विज्ञान लिख दीजिए। अब विज्ञान में कौन से विज्ञान का है, भौतिक का है, तो आप यहाँ भौतिक लिख दीजिए। और भौतिक का भी टॉपिक क्या है, प्रकाश। तो इस क्वेश्चन से आपको एग्जामिनर की मन स्थिति की 3 बातें पता लगी कि ये क्वेश्चन जो है विज्ञान से पकड़ा है, वो भी भौतिक विज्ञान से, क्योंकि भौतिक 3 तरीके का है विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसके अलावा ये टॉपिक क्या है, प्रकाश, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका प्रकाश टॉपिक से आया है। बात कही उन्होंने, क्या था, सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान का पहला टॉपिक उसने क्या पकड़ा, प्रकाश। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूमर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलों पर निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं। अब ये आपको पता है बर्नौली का सिद्धांत, तो ठीक है आप यहाँ कोई चिन्ह नहीं बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप विज्ञान। क्या लिखेंगे, विज्ञान। और कौन से विज्ञान से, भौतिक से। किससे, भौतिक से। और टॉपिक क्या है, सिद्धांत। यानी जो भी महत्वपूर्ण भौतिक के सिद्धांत हैं वो आपको तैयार
करना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वो है क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। अब ना तो आपको ये क्षार पता है, ना ही आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, और नहीं आपको इसका बेसिक पता है, और नहीं आपको इसका आंसर है, तो आप यहाँ 3x बना सकते हैं। और इसके बाद ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, विज्ञान से, और विज्ञान में भी किससे है, केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री में टॉपिक क्या है, क्षार, और पूरा टॉपिक क्या है, अम्ल, लवण और क्षार। अम्ल, लवण और क्षार। तो इस तरीके से आपने क्या करा, अम्ल, लवण और क्षार, ये पता लग गया, एनालिसिस शुरू हो गया आपका, किस तरीके से एनालिसिस हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो ये क्या हो गया, विज्ञान। क्या हो गया, विज्ञान। और विज्ञान में भी किसके अंदर है, रसायन या केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और उसमें क्या है, परमाणु। परमाणु कर लीजिए और ब्रैकेट में तत्व कर लीजिए, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि पहला टॉपिक क्या है, प्रकाश सिद्धांत, अम्ल, लवण, क्षार और परमाणु। फिर आपको अगले क्वेश्चन पे आना है। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो क्या है कि पौधों में प्रदीप्ति कालिता। ये नहीं आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या है, इसके बारे में क्या है, आपको केवल पहले राउंड में ये पकड़ना है भाई कि ये बताओ ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है और किस लेवल का है। तो पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं। तो आपको अगर ये बात पता है कि इसका आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो 1x बना दीजिए। आपको ये भी नहीं पता कि प्रदीप्ति कालिता का कॉन्सेप्ट क्या है तो 2 बना दीजिए। और ये भी नहीं पता कि ये समझ में नहीं आ रहा है इसका और बेसिक चीज़ क्या है तो 3x बना दीजिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन जो आया है, ये आया है विज्ञान, और विज्ञान में भी कौन सा विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान का टॉपिक क्या है, किसकी खोज की, प्रदीप्ति कालिता की। तो आप यहाँ पे प्रदीप्ति कालिता कि जब पौधों के कॉन्सेप्ट में कहीं प्रदीप्ति कालिता हेडिंग आएगा तो आप पकड़ लोगे। हर पौधे का एक प्रदीप्ति काल होता है, इसका संबंध सूर्य से होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं अगला, केरल की शांत घाटी, केरल की शांत घाटी। तो अब यहाँ पे मैटर क्या आया, तुरंत ही सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो आपने क्या करा, अपना कलम चेंज कर लिया। अभी विज्ञान के क्वेश्चन आपने रेड से कर लिए, अब यहाँ पे क्या करा, जैसे ही विषय चेंज हुआ तो आपने क्या करा, कलम चेंज कर लिया। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित क्यों है, क्यों वहाँ संरक्षित किया गया है। तो ज़्यादा इसके आंसर पर ना के ये अंदाज लगाना है कि आंसर जानते नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो ठीक है। तो इसके आगे ये क्वेश्चन कहाँ से है, भूगोल। क्या लिखना है, भूगोल। और भूगोल में टॉपिक क्या है बताइए, कुछ अंदाज लग रहा है कि शांत घाटी कहाँ से होती है। तो क्वेश्चन होता है नदी और घाटियाँ, तो इसका टॉपिक होगा घाटी, मतलब भूगोल के घाटी से क्वेश्चन आया है। स्तनधारी में सामान्यतः श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो ये क्वेश्चन कहाँ का है। अब ये फिर किसका है, विज्ञान का। तो किससे, रेड से, विज्ञान का रेड से, विज्ञान से है। और किससे है, जंतु विज्ञान से है। और जंतु विज्ञान के अंदर टॉपिक क्या है, श्वसन। क्या है, श्वसन। तो इस तरीके से आपको ये पता लगा क्वेश्चन श्वसन से आया है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या है। तो क्या है, विज्ञान का क्वेश्चन है, आंसर गया बाद में। पहले तो ये पता लगाओ कि एक कौन सा विषय है, कौन सा टॉपिक है, और उसके अंदर भी क्या है। तो विज्ञान से क्वेश्चन आया है, और विज्ञान के बाद कौन से विज्ञान से है, ये जंतु विज्ञान से है। और जंतु विज्ञान के अंदर जो प्रतिरोध क्षमता टॉपिक है वो क्या है, लिम्फोसाइट। क्या है, लिम्फोसाइट। किससे आया, लिम्फोसाइट, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण कोशिका है प्रतिरोधक क्षमता की वो होती है लिम्फोसाइट। तो इस तरीके से कई बार आपको क्वेश्चन से भी क्लियर नहीं होता कि ये किस टॉपिक का है, तो ऐसे में इसका जो आंसर है वो हेल्प कर देता है। अगला है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस संत ने की थी। तो ये क्वेश्चन किसके अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन जो आता है वो आपके करंट के अंतर्गत आता है। तो आपने कलम चेंज किया और क्या लिख दिया, करंट। और टॉपिक क्या है, पुस्तक। करंट में एक टॉपिक होता है पुस्तकें, पुस्तकें और उनके लेखक, वहां से क्वेश्चन है। भारत में किस एजेंसी ने UTSAH पोर्टल का शुभारंभ किया। तो ये क्वेश्चन कहां से, करंट से, और इसका टॉपिक क्या है, पोर्टल। आप देखेंगे अगर स्पीडी खोलेंगे तो स्पीडी में क्या है, बहुत अच्छे से सभी पोर्टल बताएं। करंट अफेयर के लिए स्पीडी अच्छी बुक लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, बहुत अच्छे से उसमें समझाया है।
अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया था, तो ये कब किया था? 19 फरवरी 2023 को। तो ये क्वेश्चन कहाँ से? करंट से है, और ये उसमें जाएगा आपका जो क्या नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होती है, अंतरिक्ष वाले जो क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं स्पेस के, तो आप यहाँ कर सकते हैं अंतरिक्ष कर सकते हैं या स्पेस करके कर सकते हैं। स्पेस के क्वेश्चन होते हैं और ये प्रौद्योगिकी, इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। अब ये कह रहे हैं कि किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया था, यानी वो कौन सा शहर था जहाँ पे प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। ठीक है, तो अब इसका जो है ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से लग रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है 2 सब्जेक्टों में आता है, एक आता है विज्ञान में और एक आता है भूगोल में, यानी ज्योग्राफी में, भूगोल में। तो आपने विज्ञान और ये कर दिया और यहाँ कर दिया हाइड्रोजन संयंत्र। तो ये आपको एक टॉपिक है जहाँ पे परमाणु संयंत्र हो गए, हाइड्रोजन संयंत्र हो गए, पावर संयंत्र हो गए, तो वहाँ पे ये टॉपिक वहाँ पे आएगा। ये भूगोल में भी कंबाइंड है और विज्ञान में भी कंबाइंड है, ये पता लग गया। आप आगे आए और आगे आने के बाद आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन कहाँ का है? करंट का है। कहाँ का है? करंट का है। और करंट होने के बाद में क्या स्थिति आई? करंट, और करंट का किससे? यूएन से। तो आपने क्या डाल दिया? यूएन से डाल दिया। अगला क्या है? निम्नलिखित में से 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार, तो करंट का क्वेश्चन है और कहाँ से पूछा गया है? नोबेल से। कहाँ से? नोबेल से। और नोबेल के अंदर भी आप अगर डीप देखेंगे तो शांति से। किससे पूछा गया है? शांति से। अगला वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका किससे है? एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटी से भी आ रहा है, करंट से भी आ रहा है और आपका बिहार स्पेशल से भी आ रहा है। बिहार स्पेशल से भी आ रहा है। और पूछा इसने क्या है? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आप किसी भी एक में ले लो, चाहे से पॉलिटी में ले लो चाहे करंट में ले लो। चलो करंट में ले लिया, और करंट में किससे पूछ लिया? नियुक्ति से। किससे पूछ लिया? नियुक्ति से। क्लियर हुआ? भोजपुरी की पहली फिल्म, जीके का क्वेश्चन है जीके का क्वेश्चन है, जीके डाल दो और नीचे लिख दो फिल्म। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। मैंने बताया था अभी आपको। तो इसमें जो इसको व्यवस्थित करना है, तो ये क्वेश्चन किसका है? भूगोल का है। किसका है? भूगोल का है। और इसका टॉपिक क्या है? ऊर्जा। टॉपिक क्या है? ऊर्जा। ठीक है, ये तो बात की बात है, आपको मतलब क्या करना है, लेकिन पहले तो आपको ये देखना है ये किस विषय का, इसका टॉपिक क्या है? ऊर्जा। अगला, टिवार्था के अनुसार भारत जलवायु किस प्रकार की है। तो ये क्वेश्चन जो है वो भूगोल का है और इसका टॉपिक क्या है? जलवायु। जलवायु। मौसम बदलता रहता है और जलवायु नहीं बदलती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कलम चेंज करना भूल गए, तो आप ये बात का ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, तो आप इसको इस तरह कलम से चेंज कर दीजिए, वरना आप हाईलाइटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये आपका ज्योग्राफी चल रही थी ब्लू कलम से, ठीक है, नीले कलम से। अब आप आगे आए यहाँ पे, अब आप देखें हैदराबाद में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो ये मानसून की बात हुई और हैदराबाद की ये क्वेश्चन है भूगोल से। किससे? भूगोल से। और यहाँ टॉपिक क्या है? मानसून। यानी जो वही टॉपिक है जो पीछे जलवायु वाला था, जो अंतर्गत आता है किसके? जलवायु के। इसका बड़ा टॉपिक क्या है? जलवायु। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। तो भाई ये जो नगरीकरण हो गया, जनसंख्या हो गई, ये एक इतना मल्टी टॉपिक है कि ये आपका इकोनॉमिक्स में भी आता है, करंट में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है। तो आप इसे जहाँ चाहें वहाँ ले लें, चाहे करंट में ले लें, चाहे इकोनॉमिक्स में ले लें, चाहे ज्योग्राफी में ले लें। तो वैसे नगरीकरण तो ज्योग्राफी में आता है, बाकी जनसंख्या जो है करंट में और अर्थशास्त्र में आती है। तो ये भी हम भूगोल में ही लगा दे रहे हैं, भूगोल में। और टॉपिक क्या है? भूगोल का है नगरीकरण। क्या है? नगरीकरण। अगला इसने क्वेश्चन पूछा है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत किस पठार से है। तो आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अपने एक्स लगा दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं आता तो एक एक्स और लगा दीजिए, और इसके कुछ नहीं जानते हैं तो एक एक्स और लगा दीजिए।
तो इससे आपको पता लगेगा कौन से क्वेश्चन ट्रिपल एक्स में जा रहे हैं, कौन से डबल एक्स में जा रहे हैं, कौन से एक्स में जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा चोट जो करना है वो ट्रिपल एक्स वाले पे, फिर 2x वाले पे, फिर 1x वाले पे। तो मालनाड क्षेत्र क्वेश्चन किसका है? भूगोल का। और ये तरीका ऐसा नहीं है बिहार में, ये हर एग्जाम में आपका काम करेगा जहाँ जहाँ बंद सिलेबस है, क्योंकि आपको सिलेबस पता है, ये तो पता लगे। यही वो तरीका है जो आपको बताएगा कि कौन सी बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और ये क्वेश्चन आया है पठार से। किससे आया है? पठार से। अगला कह रहा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्वेश्चन किससे? भूगोल से। और ये क्या है? भूगोल से है। और इसका जो उच्च भूमि है गोंडवाना लैंड है, तो ये क्वेश्चन जो आएगा आपका प्रायद्वीप में आएगा। प्रायद्वीप टॉपिक क्या होगा? प्रायद्वीप। भारत की कुल जनसंख्या क्वेश्चन किससे? जनसंख्या से। दक्षिणी गंगा, गंगा का क्वेश्चन है किससे है? तो ये जा रहा है भूगोल। किसमें जा रहा है? भूगोल। अभी मैंने आपको बताया था सिलेबस, दिखाया था सिलेबस, आपने अगर देखा हो तो समझाओ तो क्या था उसमें। ये देखिए क्वेश्चन कैसे पता लगते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बिहार तथा बिहार का प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रफल और नदी। तो इस टॉपिक से इसने जो क्वेश्चन पकड़ा है ये वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता। देख रहे हैं आप, बिहार की नदियाँ। क्वेश्चन दबा दिया तो आपका पटना मुंगेर खाता है, गया अरवल खाता है, पटना वैशाली नहीं खाता। तो क्वेश्चन भूगोल और इसके नीचे लिखेंगे आप बिहार और फिर लिखेंगे नदी। अगर जब बिहार की बात नहीं होती तो डायरेक्ट भूगोल का नदी से हो जाता, लेकिन अब जो क्या है भूगोल का बिहार से, बिहार का नदी से। गेम आ रहा है समझ में? अभी मैं ये भी बताऊंगा क्वेश्चन इसमें जोड़ के। अगला क्या है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ये क्वेश्चन पता है कहाँ से? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय। तो ये क्वेश्चन है इतिहास से। कहाँ से? अब फिर कलम चेंज कर दीजिए। और आपके पास अगर कलम ख़त्म हो गए हैं, उस तरीके के कलम नहीं बचे हैं, तो आप रंग बिरंगे कलम ले आइए मार्केट से। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास हाइलाइटर है, मैं इससे कर ले रहा हूँ इतिहास। तो ये क्वेश्चन किससे है? इतिहास से है। और इतिहास में भी 3 इतिहास होते हैं। एक इतिहास कौन सा होता है आपका? प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो ये आधुनिक से है। कहाँ से? आधुनिक से है। या आप एक ही कलम से सब लिख लीजिए, बाद में हाइलाइटर का प्रयोग कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे, आपको अलग करना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये क्वेश्चन जो है वो इतिहास से है। और इतिहास में कौन से? आधुनिक से है। आधुनिक से है। और आधुनिक चाहे आधुनिक कर लीजिए, चाहे इसको स्वतंत्रता आंदोलन कर लीजिए। ये जो है आपका बिहार का टॉपिक, यहाँ से है ये क्वेश्चन, ये वाला बिहार का। ये राष्ट्रीय विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न। लंदन में अभिनव भारत इतिहास का क्वेश्चन है। और कहाँ से है? इतिहास के कौन से उससे है? देखिए लोग कौन से हैं ये सब? आधुनिक से। भाई प्राचीन में जो हैं वो वंश राजवंश चले हैं, मध्य में मुगल हैं, और इसके बाद जो अंग्रेज रहे आधुनिक में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन किसका है? इतिहास का। और आधुनिक, अरे हम टॉपिक लिखना तो भूल ही रहे हैं, आधुनिक का भी टॉपिक होते हैं छोटे छोटे। तो इसमें क्या है? ये लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? यानी संस्थाएं जिनकी स्थापना हुई, पूरा एक टॉपिक है ये कि किसकी स्थापना किसने करी। और ये आनंद मठ ये पुस्तक है। क्या है? पुस्तक टॉपिक है। नव भारत का पैगंबर, नव भारत का पैगंबर। तो जो नव भारत का पैगंबर है, नव भारत का जो पैगंबर है, तो ये क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत में एक टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? समाज सुधारक। क्या है? समाज सुधारक। क्या टॉपिक है? समाज सुधारक। तो इस समाज सुधारक टॉपिक में आपको पता लग गया कि इतिहास से, आधुनिक इतिहास से। और आधुनिक इतिहास का भी जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? समाज सुधारक। अब आधुनिक इतिहास का टॉपिक है पुस्तक, आधुनिक इतिहास का टॉपिक है संस्थाएं, आधुनिक इतिहास का टॉपिक क्या है? पार्टी। यह है किसका? आधुनिक का। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? इस पार्टी की किसने करी? उस पार्टी की किसने करी? आधुनिक में ये पार्टी। अगला क्वेश्चन देखो, बिरसा मुंडा द्वारा किसे कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन इतिहास का है। और इतिहास के साथ साथ होने के ये किसका है? आपका मध्य भारत का। आप चाहे मध्य भारत लिख दें, चाहे तो एम बना दें। और इसमें भी क्या है ये पता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह लो इसको, या आप इसको स्वतंत्रता संग्राम कर लो। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो
तो ये क्वेश्चन जो है ये आप इसको कह सकते हैं पोल्टी से आया है। किससे आया है? पोल्टी। ज़्यादा इतिहास लंबा लंबा हो जाता है, लिखने में दिक्कत होती है, तो शॉर्ट में लिख दो, पोल्टी से क्वेश्चन आया है। और ये पोल्टी के आगे स्टेट का है, ये तो बी बना दो, यानी पोल्टी का बिहार विशेष का क्वेश्चन है। और आगे कर दो इसको पार्टी। पार्टी तुम्हें लिखना पड़ेगा, पार्टी, और वो भी कौन सी? राजनीतिक। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस पार्टी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था? तो फिर ये क्वेश्चन जो है पोल्टी से है, बिहार की है, और ये पार्टी। ऐसे करके आपको टॉपिक पता लगेंगे, यानी टॉपिक पता लगेगा, उससे बड़ा टॉपिक। पटना में अनुशासन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की? यानी पोल्टी का क्वेश्चन है, और पोल्टी का होने के साथ साथ में ये क्या है, लेकिन ये पोल्टी में कहाँ जा रहा है? 1913 तो बहुत पहले की बात हो गई, तो ये पोल्टी में ना आके ये हिस्ट्री में आ गया। क्या आ गया? हिस्ट्री में आ गया। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये आपकी बिहार की और समिति की। समिति, कई बार समिति आ जाती है ना, तो ये चीज़ें आपको पता लगी कि अब यहाँ पे खास बात क्या है। आपने फिर अपना कोई भी मार्कर उड़कर उठाया। अब जैसे जब पोल्टी था, पोल्टी को ऐसे कर दिया, पोल्टी को ऐसे कर दिया, इतिहास हो गया। अब आपको क्या करना है, कोई भी आप पेज ले लें A4 का। क्या करें? A4 का पेज ले लें। पेज लाना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, ये BPSC का पेपर है, इसके पीछे। अब आपको करना क्या है, आपको मैं शिकार करने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या करना है, कैसे आप शिकारी बन जाएं, कैसे आप जिम कॉर्बेट बन जाएं, कैसे करके आप ये पता लगाएं कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। अब आपको क्या करना है, एक इस तरीके की अपना A4 का पेज ले लेना है। और A4 का पेज लेने के बाद आपको करना ये है कि नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखना है, या इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए विज्ञान। अब विज्ञान तो जी 3 है, तो 3 विज्ञान में यहाँ लिख लीजिए, आप क्या कर लीजिए, और ये पेपर है 2023 का, यहाँ लिख लीजिए भौतिक। क्या करना है? भौतिक। फिर एक लाइन खींच लिए केमिस्ट्री, और फिर यहाँ लिख लीजिए जंतु विज्ञान, और इसके आधे पे लिख लीजिए वनस्पति विज्ञान, ऐसे करके। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान। अब आपने क्या करा था? पेपर को एनालिसिस किया था, पेपर को एनालिसिस किया था। तो पहला क्वेश्चन आपका भौतिक में जो बना था वो क्या था? भौतिक का पहला ही क्वेश्चन, इसने क्वेश्चन पूछा था पहला भौतिक में प्रकाश से। प्रकाश लिख लीजिए, और आगे क्या लिख दीजिए? कैंडेला। ठीक है, यानी आपको प्रकाश टॉपिक पढ़ना है, और डीप में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कैंडेला पे। अगला क्वेश्चन इसने फिर पूछा था, वो पूछा था सिद्धांत पे, सिद्धांत। और सिद्धांत में किसका सिद्धांत पूछ लिया था? बर्नौली। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि सिद्धांत बर्नौली का ये लिख लिया। अगला क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से है, और क्या कह रहा है कि क्षारीय, क्या कह रहा है? क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम। तो ये क्षार अम्ल क्षार से है, लेड कार्बोनेट। क्या लिख रहा है? कार्बोनेट। और आगे क्या कह रहा है? नाम, व्यापारिक नाम, यानी आपको जो भी अम्ल लवण क्षार हैं उनके व्यापारिक नाम के बारे में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन फिर केमिस्ट्री से है, जो क्या कह रहा है? परमाणु तत्व, जो तत्व टॉपिक से है, और परमाणु त्रिज्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परमाणु त्रिज्या की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो किससे है? अगला क्वेश्चन जो है प्रदीप्ति कालिता। प्रदीप्ति कालिता का मतलब मैं आपको समझाई दूं क्या है, वरना आप भी परेशान रहेंगे। होता क्या है, कुछ पौधों को कुछ घंटे सूरज चाहिए होता है, कुछ पौधों को आधे दिन सूरज चाहिए होता है, कुछ पौधों को कम हीट चाहिए होती है, कुछ को ज़्यादा हीट चाहिए होती है। तो उनका एक टाइम पीरियड होता है कि जिसको कितना सन चाहिए, कितनी हीट चाहिए, कितना क्या चाहिए, उसके पुष्पीकरण से संबंध होता है इसका। तो ये प्रदीप्ति कालिता कहते हैं। गार्डनर और एलार्ड ने इसकी खोज की थी। ठीक है, विशेषकर इनका काम तंबाकू के पौधे पे था। इन्होंने देखा कि तंबाकू का जो पौधा था वो सही से अपना पुष्प अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इसकी खोज हुई। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया वनस्पति विज्ञान में। कहाँ आ गया? वनस्पति विज्ञान में। तो ये आपका रहा वनस्पति विज्ञान। तो आप यहाँ केवल इतना लिख देंगे, पौधे
और प्रादीप्तिकालिता। ठीक है, ये टॉपिक देखना है। अगला है भूगोल। अभी भूगोल को छोड़िए, फिर आ गया विज्ञान में जंतु। तो जंतु विज्ञान में वो बात कर रहे हैं श्वसन की, श्वसन। और इसको करीब से देखना है श्वसन को, तो डायफ्राम कर दो, डायफ्राम। तो आपको ये पता लग गया एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अगला, अब जो दूसरे तरीके के क्वेश्चन शुरू हो गए, यहाँ पे करंट चल रही है, हमें केवल विज्ञान उठाना है। क्या उठाना है? विज्ञान। अब कोई क्वेश्चन विज्ञान का नहीं है, यानी आपको पता लगा 2023 में उसने जो है वो फिजिक्स से कैंडेला बर्नौली, इससे ये करा। तो अभी जगह छोड़े रहने दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने एक पेपर को समझाया आपको, बाकी और पेपर जो आएंगे उसमें भी क्या होगा, अपने आप ही ऐड होगा। अब जैसे हमने एक पेपर तो ये छेड़ रखा है, दूसरा पेपर जो है वो हम और पकड़ रहे हैं। जैसे ये आया दूसरा पेपर, ये आया, अब ये भी आया। इसमें आने के बाद आपने देखे साइंस के क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुए, कहाँ शुरू नहीं है। और तो अब यहाँ पे जहाँ से वो साइंस के क्वेश्चन शुरू होंगे वहीं से ही आप इसको पकड़ना शुरू कर देंगे। जैसे जो आ गया यहाँ पे भू स्थिर उपग्रह, तो इसका संबंध जो है ज्योग्राफी से है। अब देखो प्रिज्म आ गया, प्रकाश आ गया प्रकाश। अब ये क्या है, मेघ गर्जन आ गई, तो पृथ्वी की ओर गिरते हुए। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले क्या करना है, केवल साइंस के क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेना है, वो भी एक ईयर के। अब जैसे यहाँ अब लॉक कर दीजिए। लॉक कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जो दूसरी संख्या आप पेपर देखेंगे, मान के 2022 के देखेंगे, फिर 2022 के देखेंगे, फिर 2022 के देखेंगे, फिर 2022 के। क्लियर हो गया। अब अगर 2022 में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो इसके आगे आप एफ डंडा बना देंगे, मतलब इसी में ही आप ऐड कर देंगे। ये काम पहले रफली होता है, फिर होता है, काफ़ी चलता रहता है। अब अगला जो हमें वो पकड़ना है विषय, वो कहाँ से देखना है कि वो किस विषय के क्वेश्चन आए हैं। तो अब ऐसे ही A4 और ले लेना है, एक A4 साइज का पेपर और ले लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे करके आपने A4 साइज का पेपर ले लिया। अब इसमें दूसरा विषय पकड़ लीजिए, एक पकड़ लीजिए भूगोल। क्या पकड़ लीजिए? भूगोल। और यहाँ पे कर लीजिए भूगोल से, और यहाँ पे इतिहास। और इतिहास के बाद क्या करिए, आप पॉलिटी ले लीजिए, और पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स ले लीजिए। और इसको ऐसे करके 2023 ऐसे करके आप लिख लीजिए। अब इसको ऐसे किया, ऐसे किया। अब देखिए आपका भूगोल से क्वेश्चन क्या पूछा है, घाटी। और घाटी भी कौन सी पूछी है, शांत। अगला टॉपिक इसने क्या पूछा है, भूगोल से हाइड्रोजन संयंत्र। अगला इसने क्वेश्चन क्या पूछा है भूगोल से, पावर प्रोजेक्ट, पावर थर्मल प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, जलवायु। अब अगला क्वेश्चन भी जो पूछा है मानसून, इसी के अंतर्गत आता है। मानसून से क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसने मानसून से पूछ लिया। तो इस तरीके से आपने देखा। और कोई क्वेश्चन है भूगोल का? हाँ, नगरीकरण से पूछा है, नगरीकरण। और इसके बाद इसने पठार से पूछा है, पठार के बाद किससे पूछा है, प्रायद्वीप से पूछा है। प्रायद्वीप के बाद इसने किससे, जनसंख्या। फिर जनसंख्या को डालो इकोनॉमिक्स में, जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा है। फिर पूछा है इसने भूगोल, बिहार के भूगोल से, बिहार नदी। ठीक है, बिहार नदी से इसने क्वेश्चन पूछा है। और इधर इसने इतिहास से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, करंट में आ जाते हैं, करंट में खूब क्वेश्चन पूछा है। अब करंट के लिए एक और आपको A4 साइज का पेज लेना है, जो जिसमें आप क्या लिखेंगे, करंट अफेयर का, ऐसे करके यहाँ लिख दीजिए करंट अफेयर।
अफेयर, सी। और इसके बाद करंट अफेयर के बाद कोई और सब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा। अब करंट अफेयर में इसने क्या क्या टॉपिक उठाए? पुस्तक, पुस्तक के बाद क्या पकड़ा है? पोर्टल। पुस्तक के आगे आप नाम लिख भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, दरिया साहब, दरिया साहब। पोर्टल कौन सा पकड़ा है ना? UGC का। फिर क्या पकड़ा है इसने? स्पेस। स्पेस लिखने के बाद आप लिख भी सकते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद आप अगला जो क्वेश्चन आपने लिख रखा है करंट UN का, और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय को आ से और मिलेट वर्ष। इसके बाद क्या है? नॉवल, और वो भी किसका? शांति का। इसके बाद राज्य पिछड़ा आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग, और जो क्वेश्चन है नियुक्ति से, नियुक्ति से। फिर इसने पूछा है जीके डाल दीजिए, जीके में पूछ लिया भोजपुरी की पहली फिल्म, भोजपुरी की पहली फिल्म, मतलब कुल मिला के फिल्म से है। अगली बात ये भी पूछ सकता है आपकी क्या नाम है उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म, जो उत्तर प्रदेश में बनी, भारत की पहली फिल्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है। अगला उसने पावर प्रोजेक्ट हमने, अब क्या आया? अब हमको देखना क्या है? करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में क्या आया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन अब जो है वो करंट से ना होकर पॉलिटी और इतिहास से है। तो अब हमने क्या करा, अपने पुराने वाले उस पर गए, ये वाले पे, पॉलिटी और इतिहास। अब इतिहास से क्या क्वेश्चन पूछा है इसने? तो इतिहास में हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 भागों में। पहला मॉडर्न, दूसरा मिडवल, तीसरा एंशिएंट, ऐसे ऐसे। अब मॉडर्न से इसने क्वेश्चन पूछ लिया है राजा राम मोहन राय, तो इसको कहेंगे समाज सुधारक, समाज सुधारक। और इसी में ब्रैकेट में लिख देना राजा, यानी राजा राम मोहन राय। अब इसने बात करी है आनंद मठ की, तो ये आधुनिक से क्वेश्चन है, मतलब मॉडर्न से क्वेश्चन है, ठीक है। आधुनिक तो यहाँ लिखा ही है, मॉडर्न तो हमने, चलो इसको, ये मॉडर्न है, ये मिडवेल है, तो इसको आधुनिक लिख दे रहे हैं, और ये मध्य भारत। तो अगला इसने क्वेश्चन दबाया है, वो किससे दबाया है? पुस्तक से। और पुस्तक भी तीनों काल में पुस्तक हैं, प्राचीन काल में भी हैं, मध्य काल में भी हैं, और आधुनिक काल में भी है। देखो होता क्या है ना कि लोगों को लगता है कि सब खिचड़ी है, अव्यवस्थित है, चीज़ें सब व्यवस्थित हैं। आपका नज़रिया होना चाहिए चीज़ों को व्यवस्थित करने का। और पुस्तक भी कौन सी पूछी है? आनंद मठ, आनंद मठ। तो अगली बार वो कोई दूसरी पूछ सकता है। लंदन में अभिनव भारत संस्थापक, अब यहाँ आप लिख दीजिए संस्था, किस काल की है? आधुनिक की है। इसके बाद पार्टी, पार्टी, और पार्टी भी कौन सी पूछी? गदर। थोड़ा सा अब इस बार ने गदर से क्वेश्चन पूछा, स्थापना कहाँ हुई, अगली बार यही पूछ सकता है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, गदर पार्टी का भारत में रोल क्या था। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा करीब रहना है। अब इसके बाद बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, ये टॉपिक मिल गया। अब यहाँ पे एक अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, तो आप यहाँ लिखेंगे राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी का क्वेश्चन है, और ये बिहार समाजवादी, बिहार समाजवादी। तो अब इसको बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन दिया है, वो उसने उसकी इस पर इंटेंशन आई है, या ने क्या करा, बिहार समाजवादी पार्टी के बारे में पूछा है, अगला टॉपिक आपने नोट कर लिया यहाँ से पकड़ के, जो है मेरे पास, मैं ये देख के कर रहा हूँ, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है, दोनों चीज़ें बड़े में हैं, तो यहाँ से मैंने इसको नोट कर लिया। फिर बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस पार्टी को ऐसे नोट कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, ये तैयार कर लिया। अब इसके अलावा लो मैं लिख ही दे रहा हूँ, समिति से क्वेश्चन है, और फिर पार्टी से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जे आपका हो गया। अब आपको करना क्या है जी, एक आपके पास जे रेडी है, जे रेडी है, जे रेडी है, यानी एक पेपर की आप जीएस घोट के पी गए, और इसको आपने ऐसे कर दिया कट, यानी जे आपका काम खत्म हो गया, जे लगा दिया। अब आपने ऐसे ही क्या करा, दूसरा पेपर उठाया, क्या उठाया? दूसरा पेपर।
और पेपर उठाने के बाद जो तरीका आपने पहले वाले पेपर में अपनाया था वही तरीका आप क्या करेंगे, दूसरे पेपर में अपनाएंगे। जैसे ये करा, तो अब आपको करना क्या है, इस तरीके से आपके एक ये हो गया, देखिए भूगोल इतिहास सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपने नेक्स्ट पेपर पकड़ा ये, ठीक है, नेक्स्ट पेपर। अब वही तरीका आपको फिर से अपनाना है, जीएस में घुस जाना है। जीएस है तो है कहाँ पे, देखिए यहाँ से जीएस शुरू हो गई। आपको बस यही करना है, इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, क्योंकि ये कहीं बताया नहीं जाता ना कहीं पे, ये बस तो अब ये क्वेश्चन जो है ये किसका है, ये क्वेश्चन है, तो आप इसमें साइंस में बस एस कर दीजिए और पी बना दीजिए फिजिक्स, यानी साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन है और किससे आया है, विद्युत से, विद्युत से। इसके बाद जे क्या है, साइंस का है, फिजिक्स से है और किससे आया है, चुंबक से, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है आपका, साइंस का है, फिजिक्स का है और ये किससे आया है, इसके भार से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसका है, साइंस का है, फिजिक्स से है और ये किससे आया है, आपका प्रकाश से। देखा सिमिलरिटी कैसे मिल रही है, यानी जो टॉपिक इसके ब्लूप्रिंट में यहाँ पे था, इस पेपर में था, दूसरे वाले में, वही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये लिखा है प्रकाश, प्रकाश में था। आया समझ में। अब जब आप इस क्वेश्चन की इसमें एंट्री मारेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जब इस क्वेश्चन की एंट्री मारेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, इतना लिख देंगे प्रिज्म, प्रिज्म और अपवर्तित, तो आगे ऐड कर देंगे इसमें प्रिज्म, ऐसे करके, यानी बहुत आसानी से आप चीज़ों को कंट्रोल करने लगेंगे। तो आपको क्या लगा कि यहाँ प्रकाश से क्वेश्चन आया है, मिट्टी के तेल का टुकड़ा, तो मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, मिट्टी की सतह गिरेगी आराम से। तो ये क्वेश्चन किसका है, साइंस का है। अब साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये किसका है, फिजिक्स का है, या फिजिक्स में भी जा सकता है, केमिस्ट्री में जा सकता है। अब अगला, अब जो दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको आराम से उसका टॉपिक देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसको पकड़ेगा, द्रव हो गया, मटेरियल हो गया, तो भी ये फिजिक्स में ही आराम से आ जाएगा, तो आप इसको फिजिक्स में ही रखें। अब ये कह रहे हैं पीएच मान, अब आपको एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे पीएच मान और टॉपिक क्या था, अम्ल, लवण और क्षार, और हमारे पुराने में केमिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ पे दबाया था इसने, क्षार। दिस इज ब्लूप्रिंट। आगे में आया समझ में कि ब्लूप्रिंट एक है, चाहे एग्जामिनर कोई पेपर बनाए, क्वेश्चन वहीं से चेंज होंगे, यानी ये पता लगाना है कि वो कौन से टुकड़े हैं, कौन से हिस्से हैं जहाँ से क्वेश्चन लगातार घूम रहे हैं। आ गया क्षार, आ गया, देखो क्षार, तो ये टॉपिक है अम्ल क्षार, अम्ल क्षार लवण। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बाद अब देखिए सामान्य लेंस की दूरी, साइंस और, तो कुल मिला के आपको इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चनों के आगे ये देखना है वो किस विषय का है, उस विषय के अंदर किस विषय का है और उसके किस टॉपिक का है। तो आप जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। अब देखिए यहाँ तक साइंस के क्वेश्चन चल रहे थे, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन जो का है, चूने पे क्लोरीन गैस, यानी साइंस का, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। माता पिता की संतान लक्षण, साइंस का, और जे जूलॉजी का क्वेश्चन है। और इसका टॉपिक क्या है, इसका टॉपिक है अनुवांशिकता। क्या टॉपिक है, अनुवांशिकता। बुझे हुए चूने, टॉपिक क्या है, क्लोरीन गैस। और यहाँ पे इसका टॉपिक क्या है, नेदरलैंड्स। अब ये क्या है, ओम का नियम, साइंस। फिजिक्स, लोहे के बुरादे पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइंस केमिस्ट्री, और टॉपिक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। करना है आप एनालिसिस। बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम, पता है कौन सा विषय है, ज्योग्राफी, और इसका टॉपिक क्या है, वन। खाने के डिब्बों पे जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों, टिन की परत चढ़ी होती क्यों, टिन कम क्रियाशील है। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके किस में जाएगा, ये एक टॉपिक होता है खाद्य संरक्षण। ये खाद्य संरक्षण विज्ञान में भी है, ज्योग्राफी में भी है, और आपके कुछ विषयों में और भी है। तो आप इसको क्या लिख दें, जैसे आपको नहीं पता, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं किस सब्जेक्ट में ले जाके इसे डालें, तो आप इसका मेन टॉपिक लिख दें, खाद्य संरक्षण। विशेष रूप से जो आता है ये साइंस के केमिस्ट्री में आता है, साइंस के केमिस्ट्री में आता है। अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो सभी काम होते हैं, प्रोस्टेट का निर्माण, एस्ट्रोजन स्राव, डिंब का निर्माण। तो ये क्वेश्चन जो है साइंस के जूलॉजी से, और उसमें भी क्या टॉपिक है, प्रजनन, फिर जनन। इमली में कौन सा अम्ल है, आ गया फिर से अम्ल, और कौन सा अम्ल है, टर्रिक,
तो इसके बाद आप लिख देंगे इमली। अगली बार पूछ लेगा संतरे में कौन सा है, फिर पूछ लेगा नींबू में कौन सा है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म नहीं, कोलीफॉर्म क्या होते हैं। तो ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये टॉपिक है साइंस का, और साइंस में भी कहाँ से आया ये बताइए, जूलॉजी से। कहाँ से आया, जूलॉजी से। तो इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन है, आप लगातार इसमें ऐड करते रहेंगे, नेक्स्ट पेपर के अलग अलग ऐड करते रहेंगे। तो धीरे धीरे अगर ऐसा काम आप 5 से 6 पेपरों पे कर लेंगे तो आप नेचुरल बॉर्न हंटर बन जाएंगे, जन्मजात शिकारी बन जाएंगे, और आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, आपका मॉक टेस्ट भी लग जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेंगे, और आपके पास बचेंगे क्या, ये टॉपिक। ये क्या है आपके टॉपिक, और वो भी किसके अनुसार, विषय के अनुसार। ये क्या है आपके टॉपिक। ये आपको क्या पढ़ना है, पार्टी पढ़ना है, आपको बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना है, समाज सुधारक। हो सकता है इस बार राजा राम मोहन राय पूछ लिया, अगली बार कोई और समाज सुधारक पूछ ले, दयानंद सरस्वती पूछ लें। अब ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, घाटी, हाइड्रोजन, पावर, जलवायु, मानसून, नगरीकरण, नगर पठार, ये। और ऐसा आपको कम से कम करना पड़ेगा, कम से कम 6 से 8 पेपरों पे। जिसने 6 से 8 पेपरों पे कर लिया, उसके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर छप जाएगी टॉपिकों की कि जब वो कोई भी बुक उठा ले, कोई भी किताब उठा ले, तो उसकी नज़र कचरे पे जाएगी ही नहीं, केवल काम की बात पे जाएगी कि उसे शांत घाटी पढ़ना है, उसे संयंत्रों के बारे में पढ़ना है, उसे पावर प्लांटों के बारे में पढ़ना है, उसे जलवायु के बारे में पढ़ना है। अब करने को तो मेरे पास बहुत पेपर रखे हैं, मैं सब आपको करके दिखा दूं, लेकिन फिर इसमें समय बहुत बर्बाद होगा, और जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पास बीपीएससी बिहार के भी हैं। अब आपका जब ये काम खत्म हो जाए तो आपको टॉपिक पता लग जाएगा। अब जब टॉपिक पता लगे तो इन टॉपिकों को पढ़ना नहीं है, आपको जो ऐसी किताबें आती हैं जो टॉपिक वाइज होती हैं, आपने देखा होगा कुछ किताबें कैसी होती हैं, टॉपिक वाइज होती हैं, जो टॉपिकों के अकॉर्डिंग 10 ईयर को तैयार करती हैं। तो वो जो 10 ईयर हैं टॉपिकों के अकॉर्डिंग है, तो उसमें देखना है ज्योग्राफी में जलवायु वाला टॉपिक कौन सा है, यानी ऐसा टॉपिक कौन सा है जहां केवल जलवायु की बात हो रही है, या ऐसा टॉपिक कौन सा है इतिहास में जहां समाज सुधारकों की बात हो रही है। अब जैसे जो आपका इतिहास का है, अब मुझे इस समाज सुधारक वाले टॉपिक को नहीं पढ़ना है, मुझे क्या करना है, इससे संबंधित क्वेश्चन लगाने हैं। इससे संबंधित देखो आ गया, ये आ गए क्वेश्चन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, क्वेश्चन शुरू हो गए। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन तैयार करना है। यदि समाज सुधारक मानवतावादी सत्य हैं तो इसके आंसर को तैयार करना है, और जो आपसे बन जाए तो ठीक है, जो ना बने उसे क्रोम पे जाकर कैसे भी जाकर उसका हल्का कंटेंट तैयार करना है। लिखा है मोहम्मद बिन कासिम का नाम जुड़ा है राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए किसका प्रकाशन शुरू हुआ, तो इसका समाचार चंद्रिका का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब नेटिव मैरिज एक्ट किस वक्त था, पीसीएस के, आरओ के, एआरओ के। तो कुल मिला के आपको जो टॉपिक पता लगे उसका कॉन्सेप्ट ना पढ़ के उसके क्वेश्चन तैयार करना है, और जब आप क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपका मन ऑटोमेटिक पढ़ाई में लगने लगेगा, और ना चाहते हुए क्वेश्चनों के साथ साथ थोड़ा सा कंटेंट आप और भी जोड़ लेंगे। इस प्रकार से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और जब इतना काम आपका हो जाए कि जो शिक्षक भर्ती के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं तैयार हो जाएं, इसके बाद अगर समय बच रहा है क्या करें, तब आपको क्या उठाना है, बिहार पीसीएस, बीपीएससी बिहार की, और सीधे जाना है उसकी जीएस पे, सीधे जाना है जीएस पे। देखो इसकी जीएस आ गई। अब इन क्वेश्चनों को हल करना है, इनको सॉल्व करना है, और इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बिगड़ रहा है उसके टॉपिक पकड़ के क्रोम से या किस तरीके से तैयार करना है। तो इस तरीके से आपका बहुत ही कम समय के अंदर, यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है पुस्तकों के बारे में, केवल जो अब तक के 10 ईयर में, जैसे यूथ पब्लिकेशन है, बहुत बढ़िया पुस्तकें निकालता है इस मामले में कि आपको, ऐसे ये यूथ की ही है। अब देखिए आपको ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये 2 थे, एक आपका पहले वाला था। अब आपको 1857 वाला पढ़ना है, जनजातीय विद्रोह पढ़ना है, 1857 का स्वरूप। तो केवल आप बिना टॉपिक पढ़े अगर यहाँ से लेके इसके ये 15-16 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो विषय की तस्वीर आपके दिमाग में साफ हो जाएगी। अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको देख लेंगे। इस तरीके से आप बहुत कम समय में जीएस तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर तैयार करते हैं और इसके साथ में, इसमें तो डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन जो यूथ की और आ रही हैं, घटना चक्र की आ रही है, डिस्क्रिप्शन भी दे रही हैं। तो जब आपका क्वेश्चन तैयार होता है, क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन तैयार होता है, तो ऑटोमेटिक वो कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अपना काम करिए, और इसके बाद भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके हमें समस्या पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम तो आपकी समस्या का समाधान करना है। जो भी आपकी समस्या है आप बताइए, आपकी समस्या का समाधान करा जाएगा।